हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या है, त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं, उसके बाद त्रिभुज का लंब केंद्र क्या कहलाता है तथा त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो इन सभी पॉइंटों पर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC। इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q तथा CA का मध्य बिंदु R है। सुनाया? तो क्या बताए कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो मान लिया शीर्ष बिंदु लिए हम यहाँ पर A और इसके सामने की भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, इसीलिए AQ को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी, यानी कि AQ त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार CA का मध्य बिंदु R है, इसके सामने के शीर्ष तथा R बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी, यानी कि इसमें BR है जो त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक उसी प्रकार AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, और इसके सामने के शीर्ष इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी। यानी कि देखा जाए तो त्रिभुज ABC में AQ, BR तथा CP त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब है पहला, त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सामने के भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए यहाँ पर, माना कि ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में शीर्ष बिंदु A से BC पर खींचा गया लंब त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कहलाएगा। यानी कि शीर्ष बिंदु क्या हो गया A, और इसके सामने की भुजा क्या है BC, और इस पर खींचा गया लंब क्या है AP। तो इसमें जो AP होगा त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक उस प्रकार शीर्ष बिंदु B से AC पर खींचा गया लंब त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कहलाएगा, यानी कि इसमें BQ जो हो गया त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार शीर्ष बिंदु C से भुजा AB पर, यानी कि इसके सामने की भुजा AB पर खींचा गया लंब त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC में देखा जाए तो AP, BQ तथा CR त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लिया कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक रेखा A है, कोण B का समद्विभाजक रेखा A है और कोण C का समद्विभाजक रेखा E है, और तीनों है जो I बिंदु पर मिल रही है, इसलिए I बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र कहलाएगा। समझ में आया क्या होता है। जो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक रेखा AI तथा कोण B का समद्विभाजक रेखा BI और कोण C का समद्विभाजक रेखा CI, ये तीनों रेखा का संगामी बिंदु I है, इसलिए I
त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। क्या होता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में BC का लंब समद्विभाजक रेखा यहाँ खींच दिए, CA का लंब समद्विभाजक रेखा यहाँ खींच दिए और AB का लंब समद्विभाजक रेखा यहाँ खींच दिए। इसका लंब समद्विभाजक रेखा है यानी कि P बिंदु BC का मध्य बिंदु है। ठीक उस प्रकार Q बिंदु है जो AC का मध्य बिंदु है। ठीक उस प्रकार इसमें जो R बिंदु है जो AB का मध्य बिंदु है और इस सभी भुजा पर क्या है, लंब भी है। समझ आ गया। और ये तीनों रेखा का संगामी बिंदु G है, इसलिए G त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कहलाएगा। सुना गया। त्रिभुज का लंब केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के शीर्षलंबों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो माना कि त्रिभुज ABC में AP त्रिभुज ABC का लंब रेखा है यानी कि शीर्ष लंब है, BQ भी त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है और CR त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब AP, BQ तथा CR के संगामी बिंदु O है, इसलिए O को त्रिभुज ABC का लंब केंद्र कहेंगे। सुना गया। तो क्या बता रहे हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AP शीर्ष लंब है, BQ शीर्ष लंब है और CR शीर्ष लंब है और ये तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु O है, इसलिए O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AP त्रिभुज ABC का माध्यिका है यानी कि P है जो BC का मध्य बिंदु है। ठीक उसी प्रकार इसमें Q है जो AC का मध्य बिंदु है और इसमें जो R है जो AB का मध्य बिंदु है, यानी कि इसमें AP और BQ तथा CR तीन माध्यिका है और इसके संगामी बिंदु क्या है यहाँ पर, S, इसलिए S को त्रिभुज ABC का केंद्रक कहेंगे। समझा गया क्या होता है कि त्रिभुज ABC में AP माध्यिका है, BQ माध्यिका है, CR माध्यिका है और तीनों माध्यिका का संगामी बिंदु S है, इसलिए S को त्रिभुज ABC का केंद्रक कहेंगे।